एक पंडित परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई है कि यह पूरा परिवार नष्ट हो गया। जाकर के अपने यहाँ रखे और इनकी जमीन 10 बीघा जो इनके हिस्से में जमीन थी उसको लिखवाने के लिए इन्होंने 2 अक्टूबर था, पूरा देश जयंती मना रहा था, स्वच्छता अभियान भी चला, बहुत जगह सफाइयाँ भी हुई, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी सफाई हो गई कि यहाँ पर 6 परिवार का 7 परिवार के सदस्य, यहाँ पर 6 लोग की हत्या हो गई, जिसमें एक व्यक्ति बच गया, वो भी मरते मरते अभी जिएगा मरेगा उसका। हम बता दीजिए जी। मैं डॉक्टर पीएन तिवारी जी बिलोंग करता हूँ पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक भारत विकास पार्टी, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और संस्थापक भी हूँ। क्या जानते हैं यहाँ के? आप ऐसा हुआ कि जब हमारा प्रतिनिधिमंडल यहाँ पहुँचा है तो लोगों से ये जानकारी मिली है कि 2 अक्टूबर के दिन एक पंडित परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई है। मैंने इससे पूछा दोषी कौन है, तो लोगों ने कहा कि दोषी कौन है इसके विषय में तो हम लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है उससे लगता है कि यह पूरा परिवार नष्ट हो गया। अगर समय रहते हुए पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग के लोग अगर इस पर गंभीरता से सोचे होते, ध्यान दिए होते, तो इस प्रकार की घटना न घटती। अब ये जो यादव जी जो हैं, ये इनके भाई, ये 2 भाई हैं, 3 भाई थे। 3 भाई में एक भाई तो पहले ही मर गए। 2 भाई में जो सबसे छोटे भाई थे ज्ञान प्रकाश दुबे, वो सीधे साधे थे और इनको भगा करके उनको भगा फुसला करके ये जो यादव जी हैं ले जाकर के अपने यहाँ रखे और इनकी ज़मीन 10 बीघा जो इनके हिस्से में ज़मीन थी उसको लिखवाने के लिए इन्होंने लिखवा लिए। कह रहे थे कि लोग बता भी रहे हैं कि वो उन्हीं के घर पर आते थे, वो नहीं। अब ऐसा था कि खिलाना पिलाना और सब ये जैसे पूजा पाठ कराना ये करते होते थे वहाँ, या कुछ काम धाम भी करते रहे होंगे, जो भी करते हों, इनको भोजन भाव मिल जाता था, खा पी करके अब उसमें वहीं रहते थे, उन्हीं के घर आते थे। हाँ, 2-3 महीने से रहते थे। अब उसके बाद वो बाला फुसला करके उनको ले जाकर बैनामा करा लिया 10 बीघे का, जिस पर इन्होंने उधारी कर दिया, उस पर खाली दाखिल पर। इनके भाई थे तो ये भाई जी। अच्छा, दूसरी बात है वो ज़मीन अभी ज्वाइंट है, उसका कोई हिस्सा बटा कटा नहीं, तो बिना हिस्सा बटा कटाए कैसे वो लिख सकते हैं, किधर लिखेंगे नहीं लिखेंगे। इस ज़मीन पर उन्होंने स्थगन आदेश भी ले लिया सत्यप्रकाश दुबे ने, लेकिन पुलिस ने इनको ज़बरदस्ती जैसे कह रहे हैं लोग कि 2014 की मामला है ये, और 14 से चल रहा है अब तक में। जी। तो जैसे ये 2-3 महीना बता रहे हैं, तो उसी टाइम पर आ रहे थे कि नहीं, अभी 2-3 महीने से रहना चालू किया जी। उसके पहले तो वो मतलब फ्री थे, उसके पहले कोई वो इस तरह की चर्चा नहीं थी, मुकदमा चल रहा था, जमीन लिखवाए थे वो उसके पहले, तो इस पर इन्होंने वो उस पर स्टे कराया था। इन्होंने कहा भी था कि जब स्टे हो गया है तो लिखने पढ़ने का कोई राइट नहीं बनता है, फर्जी है, बैनामा फर्जी है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने कहा कि नहीं, फर्जी नहीं है, ये उस पर दबाव बनाया गया। 30 बार जाकर एप्लीकेशन दिए हैं, पुलिस जहाँ पर जहाँ थाना है, जहाँ पर कचहरी है, हर जगह गए, ये पुलिस अधीक्षक के यहाँ भी गए, पुलिस निदेशक के यहाँ भी गए, मुख्यमंत्री के यहाँ भी गए आवेदन देने के लिए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं। शायद अगर कार्रवाई हो जाती तो जो जाने गई है शायद जाने नहीं जाती। रहते प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने इस पर गंभीरता से ध्यान दिया होता तो इस प्रकार की जघन्य घटना नहीं होती और 2 परिवार बर्बाद नहीं होते। 2 परिवार आपस में एक दुश्मन बन गए, जाति दुश्मन हो गए, बर्बाद भी हो गया एक परिवार तो पूरा। लेकिन अभी एक परिवार में बहुत ही आक्रोश देखा जा रहा है कि अभी भी। तो इससे स्पष्ट है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। सवाल किस पर उठता है सबसे ज्यादा? ये कानून जो पुलिस प्रशासन है और राजस्व है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो पुलिस विभाग है, ये सारा दोष इन लोगों का है। जो इस तरह का कार्य किए हैं, ये अपने जो इनकी ड्यूटी बनती है उस ड्यूटी से हट करके इन्होंने ये केवल ये आज भी हमारी जो कानून व्यवस्था है, आज हमारी जो भी कानून व्यवस्था है, ये अंग्रेजों की नीति पर चल रही है, बांटो और राज करो, लूटो, जितना लूटना है उतना लूटो। ये सब लूट रहे हैं। बच्चा भी बता रहा है कि वहाँ पर पैसा लेकर कुछ काम अपना रोक देते थे, फिर पापा को हमारे यहाँ। जी। ये तो लूट जैसे अंग्रेजों ने लूटा हमारे देश को, लूट करके और इंग्लैंड को भेजे, उसी तरह से हमारे देश के जो ये सरकारी कर्मचारी हैं, ये लूट करके और ऊपर भ्रष्टाचार करा रहे हैं। जिस तरह से भ्रष्टाचार ऊपर से आता है, उसी तरह से ये भ्रष्टाचार, ओस जिस तरह से ऊपर से आती है, उसी तरह से भ्रष्टाचार भी ऊपर से आ रहा है। विपक्ष के जो नेता हैं, जो अध्यक्ष हैं सपा के, वो बता रहे हैं कि ये जो सरकार चल रही है केवल सरकार एक तरफा देख रही है। क्या कहेंगे? एक तरफा की बात नहीं है।
अब कौन दोषी है? अब ये तो घटना किसी के साथ भी हो सकती है, कोई जबरदस्त वो नहीं है कि ये ब्राह्मण के साथ होगा, यादव के साथ होगा, हरी के साथ, ये किसी के साथ भी हो सकती है इस तरह की घटना। लेकिन अगर प्रशासन अगर इस पर कंट्रोल करे, व्यवस्था ठीक रहे, पुलिस अगर सही से काम करे तो इस तरह की घटना नहीं घटेगी। नहीं घटेगी, शायद नहीं घटती भी नहीं, अगर जान बच भी जाती, अगर जी। प्रशासन और पुलिस बल दोनों अगर सही से देख लेती तो शायद। क्या कहना चाहेंगे आप, जैसे किस प्रकार से आप देख रहे हैं इस घटना को? क्या इस सही है? घटना को जब कोर्ट से इनको स्टे मिला, जो बैनामा कराए थे, तो स्टे मिला, उसके बाद ये अपील किए, उनका खारिज भी हो गया, बैनामा उस आदेश का भी उल्लंघन किया गया, खारिज भी हो गया। उसके बावजूद भी प्रशासन से और राजस्व विभाग से मिल करके वो इस पर काबिज रहे, वो प्रेमचंद यादव जी। उसके बाद कई बार इनको धमकी दिए हैं और कहे हैं कि ज़मीन हमको छोड़ दीजिए, हमको जोतने दीजिए और आप इससे मुकदमा उठा लीजिए। उसने नहीं माना, तो आए थे फिर धमकी देने, घर पर आए थे? घर पर आए थे सुबह में 5-6 बजे और आए। इसी में तब तक पता नहीं सैकड़ों आदमी कहाँ उनके आदमी हत्या आए हैं जब उन्होंने किया। हाँ उनकी जो है, ये जैसे उनकी हत्या वो खुद ही, उनकी हत्या जो है उनके भी विपक्ष के लोग थे, उनके भी विपक्ष के लोग थे जो पंडित जी की तरफ से जो है भाग लिए उसमें और वो किए। उसी ने इसमें मार दिया। अब पंडित जी पोथी पत्र से थोड़े कत्ल करेंगे। लोग बता रहे हैं कि पहले इनको प्रेमचंद यादव की हत्या हुई तो फिर वो जब ये गाली गलौज जब शुरू हुआ कार्यक्रम इन लोगों का, सुनने में जो आया है, जब गाली गलौज शुरू हुआ तो लोग इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होने के बाद तीसरे को मौका मिला, तीसरा भी चाहता था कि लोग भिड़े आपस में और हम लोग अपना काम कर लें, और ये अपना काम मौका मिला कर लिए। जैसे यहाँ से जो पुलिस पकड़ के ले गई है जिन लोगों को, यादव की बस्ती से, चाहे यादव लोगों को, तो उसमें जैसे घर के लोग हैं कि कुछ बाहरी लोग हैं उनके अगल बगल के, जो भी बाहरी भी लोग होंगे जो उनके साथ रहे होंगे, जो उनके दोस्त होंगे, उनके मित्र होंगे, या उनके साथ जो उनके सहयोगी होंगे वो होंगे साथ में। अरे एक आदमी तो यहाँ व्यवस्था किया नहीं है, यहाँ तो जैसे एक लड़का जैसे जो 8 साल का है, अब उसका सीरियस जो तबीयत खराब था, सीरियस था, अभी उसका हालत क्या है? हालत गंभीर है, अभी वो जूझ रहा है। हाँ, अभी वो जूझ रहा है, मौत से संघर्ष कर रहा है। जैसे कि देख सकते हैं कि अभी भी एक लड़का है जो 8 साल का, वो तो भाई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा होगा, किसी को गाली तक नहीं दिया, अभी सीखा भी नहीं होगा ढंग से बोलने का, लेकिन उसकी भी मारकर हत्या करने की कोशिश की जाती है। लेकिन भगवान जिसका नहीं कुछ बिगाड़ पाए तो कहाँ उसका बिगड़ेगा। जैसे लड़कियाँ कितनी, इनकी लड़कियाँ कितनी थी? इनकी 3 लड़कियाँ थी। 3 लड़कियाँ। तो जैसे एक लड़की बड़ी वाली की शादी हो गई, वो अपने ससुराल में है, और दूसरा का लड़का एक गया था बाहर, बड़ा वाला जो 18 वर्ष का है, और छोटा वाला लड़का यही था। चल रहा है ना, तो प्रतिपक्ष में अपना वो कराने के ले गया था, प्रतिपक्ष वाला में। हाँ, प्रतिपक्ष के कारण वो बाहर चला गया था, इसलिए बचा है वो। अगर नहीं जाता तो शायद उसकी भी जान। जी, उसका भी मर्डर हो जाता, उसका भी मर्डर हो जाता। फिर इस जमीन का, इस घर का कौन रखवाला होता? अभी तो एक वंश बचा है, उसको भी लोग कह रहे हैं कि उसको भी वहाँ पर एक तरफ से तो एक भाई का तो 10 बीघा लिखवाई लिया था, मौके से ये भी मिल गया, उसको अपना राज करे। एक जमाना था कि सुदामा कृष्ण के पास जाते थे और कृष्ण जो थे उसको कितना प्यार देने देते थे और कैसे कैसे करते थे। आज सुदामा की हत्या हो रही है, आज कृष्ण अपने हाथ से सुदामा की हत्या कर रहा है। ये राम राज आ रहा है कि जा रहा है? राम राज जा रहा है। हाँ, राम राज आ नहीं रहा, राम राज जा रहा है। राम राज में तो रहे न कोई भूखा नंगा, रहे न कोई भिखारी, सब जन मिलकर रहे यहाँ पर, घर घर वो खुशहाली। राम राज ये है। आज हमारे देश के नेता लोग कहते हैं हमें हिंदू राज चाहिए, हमें मुस्लिम राज चाहिए, और हमारी पार्टी कहते हैं कि हमें ना हम हिंदू राज चाहिए और ना मुस्लिम राज चाहिए, हमें राम राज चाहिए, जिसमें सभी लोग मिलजुल करके एक साथ रहे, सबके घर घर खुशहाली हो, हम ये चाहते हैं। तो अभी जैसे कार्रवाई क्या हो रही है इनके तरफ से, चाहे उस पक्ष के तरफ से? क्या अब तो ये प्रशासन ही बताएगा, पुलिस विभाग को कुछ जानकारी है? नहीं, इससे सब हमको जानकारी, पुलिस ही बताएगा कि क्या हम कर रहे हैं या प्रशासन क्या कर रहा है। कहा जा रहा है कि वहाँ की उनके घर पर, प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर चलेगा, तो क्या? अरे क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है तो चलने के बाद समझ में आएगा चला है कि नहीं चला है। ये कौन सा कानून है? ये लोकतंत्र में तो यह नहीं है कि किसी के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाए, ये लोकतंत्र चला है ना। यहाँ पर पहले जाँच होनी चाहिए। जी, पहले जाँच हो, जो सही हो उसको सही से कड़ी कार्रवाई की जाए। जी, मान लीजिए कि जैसे अगर इन्हीं के घर के दोषी हो तो इनके घर का तो कोई बचा नहीं, तो फिर दोषी अगर वो दोष दिया जाएगा किस पर? अब उसका केवल घर बचा है, करकट बचा है, वही तो दोषी है, और कौन दोषी कहा जाएगा? जब कुछ है ये नहीं है, जब उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया तो अब क्या था नहीं। हाँ, तो किसको दोषी मानेंगे? केवल पोथी पत्र उनका है, उसको दोषी मान लीजिए। उनके पत्नी जो है यादव जी की, वो कह रही है बार बार कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे तो न्याय सरकार दे, तो सरकार को देना है न्याय, न्याय तो सरकार को देना है। उनकी औरत मांग कर रही है सरकार न्याय दे, प्रशासन न्याय दे उसको।
न्याय तो यही कि 10 बीघा जमीन लिखवा लिया, 10 बीघा जो बचा है वो भी उसके नाम से कर दिया ये जाए। घटना कब की है, कब घटना 2 अक्टूबर हुई? की घटना हुई। 2 अक्टूबर की। टाइम क्या था? सवेरे सुबह सुबह 5-6 बजे की। जी जी जी। वो आए, 2 अक्टूबर था, पूरा देश जयंती मना रहा था, स्वच्छता अभियान भी चला, बहुत जगह सफाइयाँ भी हुई, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी सफाई हो गई कि यहाँ पर 5 परिवार का 6 परिवार का 7 परिवार का सदस्य, यहाँ पर 6 लोग की हत्या हो गई, जिसमें एक व्यक्ति बच गया। वो भी मरते मरते अभी जिएगा मरेगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। अभी वो अपने हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। लेकिन स्वच्छता इतनी खतरनाक हो गई यहाँ पर कि एक पूरा परिवार मतलब सफाई हो गई, एकदम बढ़िया से सफाई हो गया, पूरा देश हाँ एक परिवार पूरा साफ हो गया। अभी जैसे बहुत सी बातें खुल कर आ रही है कि दबंग किस्म का आदमी थे, तो आप लोगों को कुछ पता है? हाँ, पंडित जी नहीं थे। नहीं ये नहीं, यादव जी को बोला। यादव जी दबंग थे और जिला पंचायत सदस्य भी थे। चल रहे थे कई बार हुए थे। मैंने यहाँ इस क्षेत्र में यादव लोग भी पंचायत सदस्य चाहे जो भी पद होता है प्रधान का, उन्हीं लोगों को जीतते हैं लोग, ज़्यादा संख्या है। ज़्यादा संख्या है। और यहाँ पर पंडितों कितना दबंग ही है उधर। पंडित का घर कितना है? क्या बोला यही पंडित, हमको तो यही पंडित जी दिखाई दे रहा है, और लोग तो सब वही दिखाई दे रहे हैं, केवल एक पंडित जी घर दिखाई दे रहा है। जी 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 जी, हमको तो ऐसे ही लग रहा है। हाँ, अब बिल्कुल इनके घर द्वार को देखने पर तो लगता है कि टोटली दलित रहे, एकदम दलित रहे जिसको कहा जाए। घर तो हम भी देखे हैं, बहुत ही दयनीय हालत में घर है, और जो ये रास्ता भी बना है ये भी दयनीय है। अपनी इस घर की गवाही कर रहा है कि कितना बढ़िया संपन्न घर रहा होगा। और सफाई तो हुआ है, और सफाई शायद इस तरह से नहीं चाहिए था। पूरे भारत को, पूरे देश को, पूरी दुनिया को शायद इस प्रकार की सफाई नहीं चाहिए। स्वच्छता अभियान चलाइए मोदी जी। आप देख रहे हैं यूपी सत्ता खबर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।